सतनाम सत साहिब। दोस्तों, इस्लाम धर्म में 72 हूरों का रहस्यमय वर्णन किया जाता है और बताया जाता है कि अच्छे और नेक कार्य करिए तो आपको यानी जन्नत में जा कर के 72 हूरें मिलेंगी। तो हम संसारिक व्यक्ति जो ध्यान योग नहीं करता है तो उसकी एकमात्र नस जागृत होती है, नस नाड़ी जागृत होती है और वह अपनी स्त्री के साथ तो उसका जब प्रयोग करता है, उपभोग करता है, तो वह परम आनंद को महसूस करता है। यानी उससे बड़ा आनंद उसको नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ध्यान किया है कि जो 72 हूरों का वर्णन वहाँ मिलता है या बाइबल कुरान शरीफ में मिलता है, तो उससे क्या वो बताना चाह रहे हैं? जब हम ध्यान योग करते हैं तो हमारी 72,000 जो नस नाड़ियां हैं वह जब जागृत हो जाती है, यानी एक नाड़ी के जागृत होने पर एक नाड़ी का आप उपभोग कर रहे हैं और तब संसारिक रूप से इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, तो तब क्या होगा? उस समय की स्थिति आपकी कैसी होगी? जब आप इबादत करके ध्यान योग करके मन को एकाग्र करके अपने शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को जागृत कर लेते हैं, उस आनंद की आप अनुभूति कर सकते हैं। कैसा आनंद होगा वो? तो इसी आनंद की परिकल्पना की गई है कि वहां पर इससे 72 गुना ज्यादा आनंद आपको मिलने वाला, और यह वास्तव में होता है। वह आनंद परम आनंद है। तो ऐसा नहीं कि वहां पर स्त्री मिलने जरूरी है, लेकिन जो आनंद है वह इस आनंद से 72 गुना ज्यादा है, क्योंकि वहां 72,000 नस नाड़ियां एक्टिव होती हैं ध्यान योग व इबादत के द्वारा। अब हिंदू धर्म में भी कहा जाता है, एक कथावाचक कह रहे थे कि दो व्यक्ति एक कार में बैठे हुए थे, तो ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर को स्वर्ग में जाकर एसी रूम मिलता है और जो मालिक होता है पीछे बैठा है उसे नरक में जो है नरक की आग मिलती है। तो यानी ये परिकल्पना है कि क्या हो रहा है, क्या वास्तव में स्वर्ग में एसी रूम है? नहीं। लेकिन जो अच्छे कर्म और नेक कर्म करता है उसे एसी जैसा आनंद, यानी जैसा आप एसी में बैठकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ऐसा ही जब आप अच्छे कर्म करेंगे और जब आपका हिसाब किताब होगा तब आपको परम आनंद महसूस होगा। यानी उस एसी इस संसार के एसी वातावरण से भी ज़्यादा अनुभूति, ज़्यादा परम आनंद आपको वहाँ आने वाला है। और जो गलत कार्य करता है वह पुनर्जन्म में माँ के गर्भ में आकर के, माँ के गर्भ में जो एक पाचन यानी एक जठर अग्नि होती है उसकी तपिश से माँ का गर्भ पलता है या बड़ा होता है, तो वृद्धि होती है। तो यानी नरक की आग हम उसे कह सकते हैं। तो जो गलत कार्य करता है उसे आगे चल के नरक की अग्नि में झुकना पड़ेगा, अर्थात उसका पुनर्जन्म होना निश्चित है। पुनर्जन्म होगा तो माँ के गर्भ में आना निश्चित है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी वर्णन किया, मधुरा का पीजे जो चढ़े और उतराए। यानी संसारिक व्यक्ति जो शराब पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए चढ़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर शराब पीते हैं, फिर चढ़ जाते हैं, फिर उतर जाती है। तो रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं, मधुरा का पीजे जो चढ़े उतराए, नाम महारस पीजे जो चढ़े और चढ़ता ही जाए। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको जो है शराब मिलने वाली है, नहीं। लेकिन जो नाम है, जो ध्यान योग आप करेंगे, जो नाम जाप आप करेंगे, उससे वो परम महारस मिलने वाला है, जो शराब के आनंद से, शराब के नशे से कई ज्यादा गुना वहाँ नशा आपको चढ़ने वाला है। लेकिन किसको चढ़ता है? जो नाम जाप ध्यान योग के साथ करता है, जो इबादत के साथ नाम का जिक्र करता है, वो अल्लाह के नाम का जिक्र करता है, उसे चढ़ने वाला है। अब ऐसे ही बाइबल में वर्णन आता है अनंत जीवन पाने का। तो इस जीवन का एक अंत है, यानी इस शरीर का एक अंत है। फिर आप दोबारा फिर कोई शरीर धारण करते हैं, उसका भी अंत है।
लेकिन जब बाइबल के अनुसार आप या ईसा मसीह जी के अनुसार मन फिराव वाली प्रार्थना जंगल में जाकर एकांतवास में करते हैं, अर्थात ध्यान योग करते हैं, तब आपकी जो मन फिराव वाली प्रार्थना है, जो ध्यान योग है, तो उसमें ही एकाकार हो जाते हैं, उसमें ही विशाला हो जाते हैं, उसमें ही मिल जाते हैं, अर्थात एक महान ऊर्जा में एक छोटा ऊर्जा का कण जिसे आत्मा रूह सोल कहते हैं, या जब उसमें ही मिल जाती है तो इस उसका कोई फिर पुनर्जन्म नहीं होने वाला, यानी जो उसे नया जीवन मिला है उसका अब कोई अंत नहीं है। जब आप ईश्वर में मिल जाते हैं सूरज शब्द का योग करके, जब मिल जाते हैं तब उस जीवन का अंत नहीं है, आपको पुनर्जन्म के चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा। तो उसे ही बाइबल में कहा अनंत जीवन, यानी जब हम ईश्वर में हो जाते हैं तब उस जीवन का कोई अंत नहीं है, अनंत हो जाते हैं। तो ऐसे ही अनंत होने के लिए वहाँ पर कहा गया है, जैसे जल की एक बूंद कहीं पृथ्वी पर पड़ी है और वह नदी नालों से होते हुए समुद्र में हो जाती है, तो अब उसका वापिस आना असंभव, यानी उसका अलग अस्तित्व असंभव। वह समुद्र में है, अब वह पूरा समुद्र है, अब उसको आप अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही जब यार रूह सोल आत्मा उस मालिक में मिल जाती है, उस अल्लाह ईश्वर प्रभु में मिल जाती है, तो उस यानी वहाँ से अलग उसकी भिन्नता, उसकी अलग पहचान नहीं है, वह ईश्वर में हो गई, ईश्वर के तुल्य हो गई। इसलिए वहाँ पर कहा गया अनंत जीवन पाना। इसलिए कहा गया कि वहाँ पर जब हम उसमें मिल जाते हैं तो 72 होरो जैसा आनंद वहाँ मिलने वाला है। इसलिए रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि नाम महारस आपको वहाँ मिलने वाला है, परम आनंद आपको वहाँ मिलने वाला है। ऐसे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि वहाँ पर महा आनंद परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आइए इस ओर बढ़े और आप भी सही दिशा में सही मार्गदर्शन में 72 होरे प्राप्त करें, जो कि ऐसे हो रहे नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन वो आनंद इससे कहीं गुना ज़्यादा है, जो हमारे 72,000 नस नाड़ियों का वर्णन हिंदू धर्म में भी मिलता है। और वास्तव में भी इस शरीर में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ एक्टिव रहती हैं। तो जब ध्यान योग के द्वारा वह सब एक्टिव हो जाती हैं, तब आप देखिए उस आनंद का, यानी आप परिकल्पना कीजिए कि कितना आनंद आपको आने वाला है। तो हम संसारिक रूप से इस आनंद को भूल करके उस महा आनंद की ओर बढ़े और उसे पाए। सतनाम सत साहिब।